महावाक्य रिवाइज डेट छ 30/11/1979। आजको मुख्य पॉइंट, पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आजको मुख्य पोइन्ट छ पास विथ अनर बन्नको लागि, सम्मान सहित पास हुनको लागि बाबाबाट हामीलाई के मिल्छ? खजानाहरू मिलेको हुन्छ र सम्मान सहित पास हुनको लागि सर्व खजानाको खातालाई जम्मा गरेर सम्पन्न बन्नु छ। विस्तारमा मुरली छ। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज भी सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। बाबाले बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ कि सभामा बच्चाहरू हाईएस्ट सबैभन्दा उच्च पनि छन् र अविनाशी खजानाहरूबाट रिचेस्ट यानी कि धनी पनि छन्। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हो, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट है। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँवाला व्यक्तिहरू जति पनि धनवान किन नहोस्, तर तिनीहरू केवल एक जन्मको लागि हो र एक जन्ममा पनि पूरा हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, निश्चित छैन। बीचमा उनीहरूको त्यो सबै खत्म भएर पनि जान सक्छ, त्यो विनाशी धन हो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई अविनाशी रिचेस्ट, अविनाशी धनवान बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँवालाको त एक जन्म पनि निश्चित छैन। हामी बच्चाहरूलाई त 21 जन्मको लागि धनवान बनाउनुहुन्छ। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन ओल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोही होगा? बाबाले हामी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ कि हामीलाई डाइरेक्ट भगवानद्वारा, बापद्वारा, बाबाबाट मिलेको ज्ञानद्वारा र बाबाको यादद्वारा हर कदममा पदम जमा भइरहेको छ। र यस्तो यो सारा दिनमा जति पनि कदम यादको उठाउँछौँ, त्यसमा पदमको कमाई जमा भइरहेको हुन्छ। र यस्तो कमाई गर्नेवाला, खजाना जम्मा गर्नेवाला विश्वमा अरू कोही छ र भन्नुहुन्छ बाबाले? कोई होगा वा है? विश्व में चक्कर लगाकर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं, इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ
बना है। अपने खजानों तो जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। हामी बाबाको बच्चाहरू सबै अधिकारी बच्चाहरू हौँ। हामीले मागे बिना नै बाबाले हामीलाई सबै बच्चाहरूलाई दिइरहनु भएको छ र जो प्राप्ति चाहियो त्यो अधिकारी बनेर बाबाबाट तिमी बच्चाहरूले लिइरहेका छौ भन्नुहुन्छ बाबा। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। एक एक सेकेंड, एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियाँ बड़े से बड़ा खजाना है। समय भी एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासों श्वास याद से श्वास सफल होते हैं, तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं। सर्व भी दिए हैं और समान दिए हैं। कोई को 1 गुणा, कोई को 10 गुणा, कोई को 100 गुणा ऐसे नहीं दिया है। देने वाला दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। बाबाले हरेक बच्चाहरूलाई खजानाहरू, सबै प्रकारको खजानाहरू समान रूपमा दिनुहुन्छ। तर बच्चाहरूले लिने क्रममा के गर्छन्, तलमाथि हुन पुग्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि कसैको 1 गुणा, कसैको 10 गुणा, कसैलाई 100 गुणा, त्यसरी मैले दिन्न, सबैलाई समान दिन्छु। तर लिनेवाला बच्चाहरूले के गर्छन् त, आफ्नो पुरुषार्थ अनुसार नै उनीहरूले लिएका हुन्छन्। सर्व खजाना ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं वा गवाते हैं, यह हर एक के ऊपर है। कति खजाना जम्मा गर्छौं, कति गुमाउँछौं, त्यो हामीमा नै निर्भर हुन्छ। कितना जमा करते हैं या गवाते हैं, चेक करते हो? चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ, बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता। अनुभव है ना? बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगाने आती है। कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है। आश्चर्य की लाइन लग जाती है। बाबाले भन्नुहुन्छ कि सबै कुरामा बिन्दी लगाइदेऊ। यो कल्प पहिला पनि यस्तो भएको थियो र अहिले पनि भएको छ। त्यसैले हरेक कुरामा बिन्दी लगाऊ भन्नुहुन्छ। र बच्चाहरूले बिन्दी लगाउन कोसिस त गर्छन्, तर पनि बिन्दीको सट्टामा
कहिले फेरि लामो लाइन बन्न पुग्छ, कहिले क्वेसन मार्कको लाइन हुनसक्छ, क्वेसन मार्क हुनसक्छ। मलाई नै किन यस्तो भयो, मलाई नै किन यस्तो हुन्छ भनेर त्यो विभिन्न प्रकारको क्वेसनहरू, प्रश्नहरू मनमा आउन थाल्छ। मेरो जीवनमा नै यस्तो किन हुन्छ भनेर धेरै क्वेसनहरू, प्रश्नहरू बच्चाहरूको मनमा चल्न थाल्छ। त्यसैले हरेक कुरामा बिन्दी लगाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। बाबाले के भन्नुभयो? जमाको खाता बढाउनको लागि हामीले के गर्नु छ त? बिन्दी लगाउनु छ। र गुमाउनेको बाटो भनेको लम्बी लाइन, लामो लाइन लगाउनु, क्वेसन मार्क लगाउनु, आश्चर्य मार्क लगाउनु, यो नै फेरि गुमाउनेको बाटोहरू हो भन्नुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई त केही गुमाउनु छैन नि, बाबाबाट हामीलाई त अथाह खजानाहरू मिलेको छ। त्यसैले हरेक कुरालाई हामीले बिन्दी लगाएर चल्नु छ। सहज क्या है बिन्दी है ना, बिन्दी एकचोटि थोपो लगाए पुगिहाल्यो। क्वेसन मार्क अलिकति घुमाउरो हुन्छ नि, लामो लाइन हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि सहज बिन्दी लगाउन हुन्छ नि। सहज योगी नहीं है कभी सहज योगी, कभी मुस्किल योगी। बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, सहज योगी बनेका छौ कि छैनौ? कहिले सहज योगी बन्छौ, कहिले फेरि मुस्किल योगी त बनेका छैनौ भन्नुहुन्छ। और योग है ही क्या, बस याद करना है ना। बाबालाई याद गर्नु, आफूलाई आत्मा सम्झेर एक बाबालाई याद गर्नु कति सहज कुरा छ। तर यही यादमा नै फेरि मायाले हाम्रो बुद्धिलाई कता कता भड्काइदिन्छ। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती, योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करे, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुल्ले है, क्या करे, पुराने हिसाब किताब है। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। बाबाले भन्नुहुन्छ कि कतिपय बच्चाहरूले बाबालाई गुनासो गर्छन् कि बाबा के गर्नु, वायुमण्डल यस्तो छ, साथी यस्तो छ, हंस र बगुला एकै साथमा छौँ र कति पुरानो हिसाब किताबहरूले दुःख दिइरहन्छ भनेर बच्चाहरूले बाबासँग गुनासो पोख्छन्। र बाबाले बताउनुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरू विश्व परिवर्तन गर्नको लागि यहाँ आएका छौ। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य भनेको नै विश्व परिवर्तन गर्नु छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि विश्वलाई परिवर्तन गर्ने बच्चाहरूले फेरि आफूले आफैलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौ, त्यो सानो सानो परिस्थिति पनि तिमीलाई मुस्किल लाग्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। र जो विश्व परिवर्तन गर्नु छ उसको लागि आफ्नो मुस्किल पनि मेटाउन सक्दैनौ भन्नुहुन्छ। तो आज क्या करेंगे, जमा का खाता बढ़ाओ, तो जो कहते हो सहज योगी वह अनुभव करेंगे। कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, सभी को आईना, अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना या नहीं है, टूट तो नहीं गया है ना, सभी को आईना मिला है। बाबाले सोध्नुहुन्छ, सबैलाई आईना मिलेको छ, आफ्नो दिल रूपी दर्पणमा
चेक गर्नु छ कि मेरो तकदिरको तस्बिर कस्तो छ, मेरो भाग्यको रेखा कस्तो छ भनेर, मैले कस्तो कस्तो कर्म गरेको छु भनेर त्यो दिलरूपी दर्पणमा, दिलरूपी ऐनामा चेक गर्नु छ। सभी को आईना मिला है माताए, आईना मिला है या चोरी हो गया है। पाण्डव तो सम्हाल्ने में होशियार है ना। बाबाले भन्नुहुन्छ कि पाण्डवहरू भाइहरूलाई सम्हाल्नमा त होशियार छौ नि भन्नुहुन्छ। आईना है हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है नहीं। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं वाह, यह भी बोझ उतरता है। बाबाले भन्नुहुन्छ कि ब्राह्मण जीवन भनेको नै वाह वाहको युग हो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ आफ्नो तकदिरको तस्बिरलाई हेरेर वाह वाहको गीत गाओ कि वाह मेरो तकदिर, वाह मेरो भाग्य, वाह मेरो बाबा, वाह मेरो परिवार भनेर यसरी भाग्यको गीत गाओ। र ब्राह्मण जीवन वाह वाहको हुन्छ, यसमा कहिल्यै पनि ब्राह्मण जीवनमा हाय हाय भन्नु छैन। हाय मेरो भाग्य नै कस्तो रहेछ, मलाई जस्तो दुःख त कसैलाई छैन होला भनेर हामीले कहिल्यै सोच्नु हुँदैन। हामी जस्तो भाग्यवान अरू कोही छैन। त्यसैले वाह मेरो भाग्य, आफ्नो भाग्यको गुण गाउनु छ। र शारीरिक व्याधिमा यदि बिमारी भएको बेलामा पनि हाय हाय भन्नु छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। वाह मेरो भाग्य, मेरो कर्म भोगचुक्ता हुँदै गइरहेको छ, अब मलाई सुन्दर शरीर, निरोगी शरीर मिल्नेवाला छ भनेर हामीले वाह वाहको गीत नै गाउनु छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अगर 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय क्या है। हामीले यदि बिरामी भएको अवस्थामा पनि वाह मेरो भाग्य भनेर भाग्यको गीत गाउँछौँ भने त्यति बेला कमजोर सङ्कल्पहरू चलिरहेको हुन्छ बिमारी भएको बेलामा, र त्यसको सट्टामा अनेक प्रकारको चिन्ताहरू चलिरहेको हुन्छ, त्यसको सट्टामा हामीले वाह वाहको गीत गाउँछौँ भने त्यो 10 मनबाट 3-4 मन बोझ उत्रिएर जान्छ। विभिन्न प्रकारको सङ्कल्पहरू चल्छ र ती सबै सङ्कल्पहरू समाप्त भएर वाह वाहको गीत गाउँछौँ भने हामी हल्का हुन पुग्छौँ। वाह बोझ उतरा, हाय मेरा पाठ ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं है। आप छोडो या व्याधि छोडेगी। व्याधिले त समातिरहेको छ, हामीले छोड्नु पर्यो नि व्याधिलाई, रोग व्याधिलाई। त्यसैले त्यसलाई छोड्नेको उपाय बाबाले सहज बताउनु भएको छ कि वाह मेरो भाग्य, वाह मेरो पाठ। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय यह मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है, प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं। बाबाबाट हामीलाई सर्व खजाना प्राप्ति हुन्छ र त्यो प्राप्तिको अगाडि साधारण हिसाब किताब केही पनि होइन। प्राप्तियाँ सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज लगेगी। बाबाबाट हामीलाई के प्राप्ति हुन्छ त्यो प्राप्तिलाई एकातिर र आफ्नो कर्मभोग हिसाब किताबलाई एकातिर राखेर चेक गर्यौं भने त्यो हिसाब किताब एकदमै साधारण लाग्छ, एकदमै सानो लाग्छ। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। ब्राह्मण जीवनमा जे भए पनि हामीले सदैव
पोजिटिभ रूपबाट देख्नु छ। नेगेटिभ से पॉजिटिव करना तो आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स वीक तो कराते हो ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के यह 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो, समझा? क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हसद, घृणा, यह माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है चेक करना। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि मायाको जुन पनि भावना छ त्यो ईर्ष्याको होस्, घृणाको होस् या डाहको होस्, यो सबै मायाको भावना हो र सदा शुभ भावना रहोस्, यस्तो हुन सक्छ भनेर आफूले आफूलाई चेक गर्नु छ। जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है? बिंदी है ना, तो विधि बहुत सहज है। समान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत बेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्स रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्स रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देता है तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़े ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे।
लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। कतिपय बच्चाहरूले बाबालाई भन्छन् कि अझै समय केही बाँकी नै छ, पछि अन्तिम समयसम्म सम्पन्न बनिहाल्छु नि भनेर भन्छन् र समयको कुनै ग्यारेन्टी छैन। भले समय होला तर पनि आफ्नो कुन बेला अन्तिम घडी हुन्छ भने कसैलाई केही थाहा छैन। त्यसैले सम्पूर्ण हुनको लागि अहिलेबाट नै हामीले लामो समयको अभ्यास हुनुपर्छ। अन्तिममा गएर बन्छु भनेर हुँदैन। बहुत समय का चाहिए, ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो भी सब कहते हैं मैं तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठाएंगे कि त्रेतायुगी बनेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा। अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। हो जाएगा आ जाएंगे, गे नहीं करो, करना ही है, यह है दृढ़ता। अमृत बेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा उस समय खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, यह बनेंगे, यह करेंगे। हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। बच्चाहरूले यस्तो गर्नेछु भनेर प्लानहरू बनाएका हुन्छन्, हिम्मत राखेका हुन्छन् र बच्चाहरूको हिम्मतलाई देखेर बाप दादा खुसी हुनुहुन्छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत है, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि संकल्पलाई र कर्मलाई, प्लान र प्र्याक्टिकल दुवैलाई समान बनाऊ भन्नुहुन्छ। संकल्प गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो संकल्प अनुसारले हामीले कर्म पनि गर्नु छ र प्लान मात्रै बनाएर पनि हुँदैन, प्लानलाई प्र्याक्टिकलमा धारण गर्नु छ। बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूलर यानी कि ग्रामीण प्रभाग है, बाप दादा उन्हों को रूलर कहते हैं, क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग्स जो आए हैं वह कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं होना या सिर्फ वायदा करने वाले हो,
वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल है। वहाँ यानी कि वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात है नहीं। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, सम्मान बहुत बड़ा है और संगम के समय पर बाप का बनना यह बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि ब्राह्मण अर्थात् अलौकिक र ब्राह्मण जीवनको महत्व धेरै छ र ब्राह्मण जीवनमा प्राप्ति पनि धेरै छ र सम्मान पनि धेरै छ र यो सङ्गमयुगको समयमा बाबाको बन्नु सबैभन्दा पदम गुणा भाग्य हो भन्नुहुन्छ। किनभने पदमा पदम भाग्य छ। त्यसैले बाप दादा भन्नुहुन्छ कि हरेक खजाना को महत्व राख। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वह हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं है। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरूले सङ्गमयुगको महत्व अरूलाई पनि सुनाए भने तब मात्रै मैले बुझ्छु। अरूलाई सुनाएर आफ्नो जीवनमा पनि त्यही अनुसारको धारण गरे भने मात्रै बल्ल बच्चाले यो सङ्गमयुगको महत्वको बारेमा बुझेको छ भन्ने बुझ्छु। नत्र यदि बुझेको छ तर अरूलाई बुझाउँदैन, आफ्नो जीवनमा पनि धारण गर्दैन भने फेरि बुझेर हिँड्छ भन्ने लाग्छ बाबालाई। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वह कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ मैं तो हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूँ, यह इमर्ज रूप में हो। निश्चय है लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे। रूहानी नशा में कौन? यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाप दादाले जमाको खातालाई देख्नुभयो, त्यसैले विशेष अटेन्सन दिलाउनुहुन्छ कि समयको समाप्ति अचानक हुनु छ। त्यसैले यस्तो नसोच कि विनाश त एक दिन हुनु नै छ भन्ने थाहा छ, तर त्यति बेला नै त्यो विनाशको बेलामा नै म ठीक हुन्छु, त्यति बेला अझै समय छ के रे, म पछि बनौँला नि, पछि आफ्नो अवस्था बनाउँला नि भनेर बच्चाहरू ढिला सुस्ती हुन पुग्छन्, अलबेलामा आउन पुग्छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि समाप्ति अचानक हुनु छ, त्यसैले समयमा नै
अहिलेबाट नै हामीले मेहनत गर्नु छ, ताकि पछि गर्छु भनेर छोड्नु छैन। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन? समय व स्वयं परमात्मा। परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? को परमात्मा स्वयं भगवान हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले बारम्बार भन्नुहुन्छ कि अब विनाश नजिक आइसकेको छ, अचानक विनाश हुनेवाला छ। त्यसैले विनाशभन्दा अगाडि नै आफ्नो पुरुषार्थ गर, मेहनत गर, पास विथ अनर बन भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। तर पनि बच्चाहरू अझै समय बाँकी छ के रे, पछि पछि बन्दै गरौँला नि भनेर अलबेलापनमा आउँछन् र अचानक कुन बेला कहाँ गएर हाम्रो अन्तिम घडी हुन्छ केही थाहा हुँदैन। मम्माले पनि हरेक घडी अन्तिम घडी भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो नि, त्यस्तै हाम्रो पनि अहिले भर्खरै हामीले यहाँ मुरली सुनिरहेका छौँ, भर्खरै बाटोमा जाँदा जाँदा केही हुन्छ कि के भरोसा छ र? यो शरीरको थाहा छैन। त्यसैले हामीले पछि गरौँला भनेर, पछिलाई समय छ भनेर छोड्नु छैन। अहिलेको यो समयको नै महत्त्व बुझेर हामीले पुरुषार्थमा लाग्नु छ। समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है, तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है, समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार नहीं करो, वह रचना है, आप मास्टर रास्ता हो। तो रास्ता का इंतजार रचना करे, आप मास्टर रास्ता समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या, सहज को स्वयं भी मुश्किल बनाते हो, मुश्किल है नहीं मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वह बोझ बाप को दे दो, वह देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उल्हाना भी देते हो। क्या करे कैसे करे, अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो? बाबाले भन्नुहुन्छ कि आफूले आफ्नो माथि बोझ किन उठाउँछौ, सबै कुरा बाबालाई देऊ, सबै बोझहरू बाबालाई देऊ र आफूलाई निमित्त सम्झेर चल भन्नुहुन्छ बाबाले। बाप अफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है, कभी सहज कभी मुश्किल क्यों कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना, कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरूलाई कहिले सहज र कहिले मुश्किल लाग्नुको कारण भनेको आदत, आफ्नो बानी, 63 जन्मदेखिको बानी परेको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा मुश्किल अनुभव हुन्छ। र बाप दादाको बच्चाको मेहनत गरेर, बाप दादालाई पनि बच्चाहरूले गरेको मेहनत देखेर दया लाग्छ। अच्छी नहीं लगती है मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल अपने को क्या देते हो? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। हामी त सर्वशक्तिमान बाबाको बच्चाहरू, हामी मास्टर सर्वशक्तिमान हौँ, त्यसैले हामीले आफूलाई मास्टर सर्वशक्तिमान भनेर चल्नुपर्छ, मुश्किल लाग्यो भनेर चल्नु छैन भन्नुहुन्छ बाबा। टाइटल अपने को क्या देते हो, मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि
हम सहज योगी नहीं है, कभी सहज योगी है, कभी मुश्किल योगी। और योग है ही क्या, बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है, अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करे, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले है, क्या करे, पुराने हिसाब किताब है। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है। ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। तो आज क्या करेंगे, जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी वह अनुभव करेंगे। कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की युग, मजे की संगम युग है, मजे का युग। बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। ये थोड़ी मुरली पहिले पढिसकेको रहेछु मैले। यो आज 5 पेज छ, त्यही भएर अलिकति कन्फ्युज भएँ र फेरि पनि सुनौ है। बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना या नहीं है, टूट तो नहीं गया है ना, सभी को आईना मिला है। माताएं आईना मिला है या चोरी हो गया है। पांडव तो संभालने में होशियार है ना, आईना है हाथ तो अच्छा उठाया है। अच्छा है तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है। ऐसे नहीं, यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है नहीं। वह मेरा परिवार, वह मेरा भाग्य और वह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह। यह भी बोझ उतरता है। अगर 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय क्या है। वह बोझ उतरा, हाय मेरा पाठ ही ऐसा है, हाय मेरी को व्याधि छोड़ती ही नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं। तो व्याधि को भी वाह वाह कहो, हाय यह मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है, प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना। तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की
डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के यह 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हसद, घृणा। यह माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शान्ति। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? समयको खजाना, बोलको खजाना, सङ्कल्पको खजाना, शक्तिको खजाना, ज्ञानको खजाना, गुणको खजाना, यो एक एक खजाना चेक गर, किनभने हरेक खजाना खातामा जम्मा, हरेक खजानालाई हामीले आफ्नो जम्माको खातामा जम्मा गर्नु छ। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स अर्थात् पास विथ अनर। सबै खजानाहरूलाई हामीले आफ्नो खातामा भरपूर राख्छौँ भने तब भनिन्छ हामीलाई पास विथ अनर, सम्मान सहित पास, फुल मार्क्स लिएर पास हुनेवाला। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विथ अनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो एक सेकेंड में अपने संकल्पों को जहाँ चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वह हाथ उठाओ। एक सेकेंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकेंड में हो सकता है। बाबाले सोध्नुहुन्छ कि एक सेकेन्डमा आफ्नो माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने, यस्तो सेकेन्डमा गर्न सक्छौ भनेर सोध्नुहुन्छ। अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो, मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को दो, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। बाबाले भन्नुहुन्छ कि मधुबनको वायुमण्डल पावरफुल छ र यो पावरफुल वायुमण्डलमा आफ्नो समय मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। चाहे 1 मिनट गर चाहे 1 सेकेन्ड गर गर्न त सक्छौ र आफ्नो मनलाई अर्डर दिनु छ कि बस आत्मा परमधाम निवासी बन। देखो मन अर्डर मान्ता है या नहीं, म आत्मा परमधाम निवासी हुँ भनेर सोच्नु छ र मनलाई अर्डर राख्नु छ र मनले मान्छ या मान्दैन चेक गर भन्नुहुन्छ। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को चाहे देश में है चाहे विदेश में है, लेकिन दिल से दूर नहीं है। ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। आज को वरदान, ऊंचा बाप ऊंचे हम, ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। ऊंचा बाप ऊंचे हम
और ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। विस्तार। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा, आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा। वह अपने को भी वीआईपी समझेगा। लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। ऐसी स्मृति में रहने वाले ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं, सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। फिर सुनो आज को वरदान। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। विस्तार। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा। लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है।
स्लोगन, संपूर्णता के दर्पण में, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। आज के बताउनु भयो बाबाले? पास विथ अनर, सम्मान सहित पास हुनको लागि के गर्ने भन्नुभयो बाबाले? सर्व खजानाको खातालाई जम्मा गरेर सम्पन्न बन्ने। अरू के बताउनु भयो बाबाले? बिन्दी लगाइदियो। अच्छा, ड्रामा पनि बिन्दु, सबै कुरामा बिन्दी लगाइदिने। फेरि मलाई नै किन यस्तो भनेर क्वेसन मार्क लगायो भने फेरि के हुन्छ? लामो लाइन बन्छ। त्यसैले हरेक कुरामा बिन्दी लगाइदियो। वाह वाहको गीत गाऊ भन्नुभयो। अरू के भन्नुभयो? के भन्नुभयो बाबाले? संकल्प र कर्म अनि प्लान र प्र्याक्टिकल समान होस् भन्नुभयो बाबाले। हामीले जस्तो संकल्प गर्छौँ त्यो संकल्प अनुसारको हामीले कर्म गर्नुहुन्छ। जुन बाबाले हामीले वाइदा गर्छौँ, मैले यस्तो गर्नेछु भनेर, गर्नेछु होइन, अब गर, प्र्याक्टिकलमा गरेर देखाऊ भनेर भन्नुहुन्छ बाबाले। प्लान मात्रै बनाउने होइन कि अब प्र्याक्टिकलमा गरेर देखाऊ भन्नुभयो। अरू के भन्नुभयो? हजुर, अहिले नै गर्नु छ। समय, विनाशको समय कुन बेला अन्तिम घडी हुन्छ केही पनि थाहा छैन। समाप्तिको घडी आइसकेको छ। जुनसुकै बेला पनि हाम्रो अन्तिम घडी हुन सक्छ। त्यसैले पछि गर्छु भन्नु छैन कि अहिले नै गर्नु छ। अरू के भन्नुभयो? हजुर हजुर, र बाबाले भन्नुभयो कि सोमान र बाबाको यादबाट फाल्तु कुराहरूलाई फुल स्टप लगाऊ भन्नुभयो। अरू ब्राह्मण जीवन हुने के को युग भन्नुभयो बाबाले? हजुर, त्यसकै स्मृतिमा रहनु छ। ब्राह्मण जीवन हुने मौजमको युग भन्नुभयो बाबाले। त्यसैले ब्राह्मण जीवनमा केही पनि कुछ भी हो जाए, जे सुकै होस्, के गर्नु छ त? पोजिटिभ रूपबाट नै देख्नु छ। आजको मुख्य पोइन्ट, पास विथ अनर बनने के लिए सर्व खजाने के खाते को जमा कर संपन्न बनो। ओम शांति।